ऋषि मलिष्का की एंगेजमेंट जज साहिबा के हाथों टूटने की खबर पड़ते ही आ गए नानाजी कनाडा से इंडिया और नानाजी ने लक्ष्मी को कह दिया अपने साथ कनाडा चलने के लिए और कह दी नानाजी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी लक्ष्मी के नाम और नानाजी अपनी बेटी नीलम की असली सच्चाई लाएंगे सबके सामने और नानाजी ने ऋषि को निकाल दिया घर से बाहर और कह दिया तुझे अब जो करना है कर। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में एंगेजमेंट रिंग मिल जाने के बाद जब ऋषि मलिष्का को रिंग पहनाने के लिए जाएगा तभी शालू जज साहिबा को लेकर ओबेरॉय हाउस पहुंच जाएगी, जिस वजह से जब जज गुस्से से कहेगी कि यहाँ पर क्या चल रहा है तभी क्या अचानक से जज की आवाज सुनकर ऋषि मलिष्का के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और लेकिन जब नीलम जज के सामने आएगी और जज को कहेगी कि मेरे बेटे ऋषि की सिर्फ सगाई मलिष्का के साथ हो रही है तब यह सुनकर जज कहेगी मैंने आपसे पूछा, मैंने ऋषि से पूछा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तब यह सुनकर ऋषि कहेगा जज मैडम वैसे भी पूरे 3 महीने बाद मेरा और लक्ष्मी का तलाक होने ही वाला है, इसलिए अभी मैं सिर्फ मलिष्का के साथ एंगेजमेंट कर रहा हूँ और 3 महीने बाद मेरा लक्ष्मी का तलाक होने के बाद मैं मलिष्का के साथ शादी कर लूंगा। यह सुनकर जज कहेगी डिवोर्स होगा क्या नहीं ये मेरा फैसला है, लेकिन अभी तुम पूरे 3 महीने तक किसी और से शादी तो क्या एंगेजमेंट के बारे में सोच नहीं सकते। और मलिष्का को वार्निंग देती हुई कहेगी कि ये लड़के तू जहाँ से भी आई है वहाँ पर वापस चली जा और कोर्ट का एंड मेरा आदेश है कि ऋषि लक्ष्मी को पूरे 3 महीने तक एक साथ एक ही छत के नीचे रहना है। और ऋषि को भी आखिरी वार्निंग देती हुई कहेगी कि अगर तुम मुझे इस लड़की के साथ दोबारा दिखाई दिए तो तुम्हें एक पत्नी होने के बावजूद एक दूसरी औरत के साथ चक्कर के जुल्म में जेल में भेज दिया जाएगा। और कहेगी कि ऋषि जो तुम 3 महीने बाद डिवोर्स का सपना देख रहे हो वो डिवोर्स मैं ऐसा कर दूंगी कि पूरी जिंदगी भर तुम लक्ष्मी से डिवोर्स ले ही नहीं पाओगे। यह सुनकर ऋषि मलिष्का नीलम वीरेंद्र सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और दूसरे दिन जब न्यूज़पेपर में और सारे न्यूज मीडिया में खबरें फैलेगी कि ऋषि मलिष्का एक दूसरे के साथ इलीगल तरीके से शादी कर रहे थे और उसे रोकने के लिए पुलिस वाले नहीं बल्कि स्वयं जज साहिबा आई थी, तभी ये सनसनीखेज खबर पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी जहाँ पर नानाजी कनाडा में न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे और उसमें अपने पोते ऋषि की न्यूज पढ़ेंगे कि ऋषि लक्ष्मी के साथ शादीशुदा होने के बावजूद उसी के सामने मलिष्का के साथ एंगेजमेंट कर रहा था और उसे रोकने के लिए जज आई थी और पूरा परिवार अभी लक्ष्मी के खिलाफ हो गया है। तभी ये न्यूज़पेपर में नानाजी के पढ़कर होश उड़ जाएंगे और नानाजी तुरंत लक्ष्मी के लिए अर्जेंट फ्लाइट बुक करवाकर इंडिया जाएंगे जहाँ पर पूरे ओबेरॉय हाउस में किसी को पता ना चले। ऐसे जब नानाजी घर में आएंगे और आते ही नानाजी ऋषि को जोर से तमाचा मार देंगे तभी ऋषि नीलम वीरेंद्र सबके होश उड़ जाएंगे, जहाँ पर जब नीलम अपने बाप को कहेगी कि आपने मेरे बेटे ऋषि को तमाचा क्यों मारा तभी नानाजी कहेंगे तेरे बेटे को समझा, लक्ष्मी इतनी अच्छी गुणकारी बहू है और लक्ष्मी जैसी पवित्र लड़की को छोड़कर तेरा बेटा ऋषि किसी और थर्ड क्लास लड़की के साथ एंगेजमेंट करने जा रहा था और शर्म की बड़ी बात तो यह है कि ये सब कुछ करने में तुमने अपने ही बेटे का साथ दिया। यह सुनकर नीलम एक पल के लिए कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन जब नीलम कहेगे कि हम यह सब करना नहीं चाहते थे लेकिन लक्ष्मी का असली चेहरा हमारे सबके सामने आ गया है, वो हमसे यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए आई है, तब यह सुनकर नानाजी कहेंगे जस्ट शट अप, मुझे आज तक लक्ष्मी को देखकर ऐसा कभी नहीं लगा और ये मेरी आंखें नहीं बल्कि मेरा तजुर्बा कह रहा है, लक्ष्मी ऐसा कर ही नहीं सकती और अगर लक्ष्मी ने ऐसा पैसों के लिए कहा भी होगा तो वो तुम लोगों की वजह से मजबूरी में कहा होगा। यह सुनकर लक्ष्मी की आंखों से आंसू आ जाएंगे, लेकिन नानाजी तभी लक्ष्मी को कनाडा ले जाने के लिए ऑफर देंगे और कहेंगे कि बेटा लक्ष्मी तुम मेरे साथ कनाडा चलो। तभी यह सुनकर ऋषि को काफी बड़ा शौक लगेगा, लेकिन जब लक्ष्मी नानाजी के ऑफर को ठुकराएगी तभी नानाजी बड़ा ऐलान करते हुए कहेंगे कि मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी लक्ष्मी के नाम कर दी है क्योंकि लक्ष्मी मेरी पोती से भी बढ़कर मेरी बेटी जैसी है। यह सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे और नानाजी की वापसी होनी चाहिए क्या नहीं और नीलम वीरेंद्र ऋषि से लेकर आयुष तक सबको उनके किए की सजा मिलनी चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।